let us quickly see what MVC is. ठीक है, MVC का मतलब क्या है? MVC एब्रिवेशन क्या है? M stands for model, V stands for view and C stands for controller. इसमें से व्यू और कंट्रोलर जो है, मतलब ये ज़रा नाम सुनकर जो है इसका पता चल जाता है कि व्यू से लग रहा है कि कोई चीज़ होगी जो दिखती है, और कंट्रोलर से लग रहा है कि कोई चीज़ है जो कंट्रोल करती है। लेकिन मॉडल को अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कह लें कि ये आपका डेटाबेस से रिलेटेड कुछ होगा। मॉडल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मॉडल रिप्रेजेंट करेगा आपके इंडिविजुअल डेटाबेस के टेबल को, ठीक है। व्यू रिप्रेजेंट करता है जो आपकी स्क्रीन पर व्यू नज़र आ रहा है, जो आपकी HTML नज़र आ रही है आपको रेंडर हुई हुई, वो बेसिकली व्यू है। सिंपली वो चीज़ जो यूज़र देख रहा है वो व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर जिस तरह से एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल करता है आपके ट्रैफिक को, कौन सी वाली किस टाइम रोकनी है, कौन सी वाली को किस तरफ भेजना है, वगैरह वगैरह। कंट्रोलर उसी तरह से ही HTTP रिक्वेस्ट्स लेते हैं ब्राउज़र से, और ब्राउज़र में क्या नज़र आ रहा होता है? व्यू, ठीक है। कंट्रोलर क्या करता है? HTTP रिक्वेस्ट लेता है किधर से? ब्राउज़र से, और ब्राउज़र में क्या नज़र आ रहा होता है? व्यू। उसके बाद क्या करता है? पहला काम तो इसका ये है, ठीक है। सेकंड, गेट द राइट डेटा आउट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि वो रिक्वेस्ट देखता है, अगर उस रिक्वेस्ट में आपको डेटाबेस से कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो वो डेटा फेच करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा? अगर बेसिकली वो जो भी इनपुट है उस इनपुट को वैलिडेट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये पहले करेगा। और चौथी चीज़ क्या है कि वो रिस्पॉन्स यूज़र को वापस भेजेगा, ठीक है। सो मॉडल इज an individual table in your database. View is whatever the end user sees on the screen, and controller is a bridge between view and model, ठीक है। Let us see through an diagram. So यूज़र की जो इनपुट जाती है वो बेसिकली जाती है किसको? कंट्रोलर को, ठीक है। व्यू और मॉडल का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो यूज़र की इनपुट जाती है कंट्रोलर को, कंट्रोलर उस इनपुट को वैलिडेट वगैरह करके अगर डेटाबेस से रिक्वायर्ड है कुछ तो वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? वो इस्तेमाल किसको करता है? मॉडल को इस्तेमाल करता है, और मॉडल फिर क्या करके फेच करके वापस देता है कोई चीज़ डेटाबेस से किसको? कंट्रोलर को। और कंट्रोलर वो फिर किस पर भेजती है? व्यू पर, और व्यू बेसिकली यूज़र को इवेंचुअली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सो इनपुट जाता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर से वो जो अगर उस रिक्वेस्ट में कोई डेटाबेस से डाटा रिक्वायर्ड है तो कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा मॉडल से, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो वो डायरेक्ट व्यू पर चला जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा डिटेल में आप देखते हैं कि लारावेल में रिक्वेस्ट फ्लो किस तरह से होती है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव अ यूज़र यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। जो बेसिक रिक्वेस्ट फ्लो होता है वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि आपके पास एक क्लाइंट है और आपके पास एक सर्वर है। यूज़र क्लाइंट मशीन को यूज़ कर रहा है, उधर से कुछ रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट किधर जाती है? आपकी सर्वर पर जाती है, ठीक है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को किसी तरह प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस करके उसको वापस भेज देगा क्लाइंट
क्लाइंट कंप्यूटर पर या क्लाइंट मशीन पर, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। लेकिन जो रिक्वेस्ट फ्लो है लारावेल में वो कुछ डिफरेंट है। पहली चीज़ कि वो जो ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक व्यू रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। और व्यू बेसिकली क्या है, वो HTML कोड या वो HTML जो यूज़र देख रहा होता है। नेक्स्ट, अब जो सर्वर है, इस रिक्वेस्ट में अगर कुछ आपको डेटाबेस से रिक्वायर्ड है तो वो सर्वर किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करेगा आपके मॉडल से, ठीक है। मॉडल के थ्रू किससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, बेसिकली आपके डेटाबेस से, ठीक है। अगर डेटाबेस से कुछ चाहिए, लेकिन MVC में हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड पर कि व्यू में और मॉडल में डायरेक्ट कंट्रोल, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। व्यू में और मॉडल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो होता क्या है कि, मैं इसको क्लियर कर लूं, जस्ट अ मिनट। यस, होता क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट फ्लो करती है सर्वर 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 पर, ठीक है। आगे से जाती है आपके पास कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर का अगेन काम क्या है, वो देखेगा कि रिक्वेस्ट में कोई डेटाबेस से डाटा तो नहीं रिक्वायर्ड, डाटा रिक्वायर्ड है तो वो उसको फैच करेगा और उसको किधर भेजेगा, यहाँ पर यूज़र के पास। लेकिन इससे भी पहले एक और चीज़ हो रही होती है, वो ये कि अब आपकी रिक्वेस्ट्स नॉर्मली, कुछ रिक्वेस्ट आपकी गेट रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होती हैं। तो गेट रिक्वेस्ट पर आप कुछ और किस्म का कोड चला रहे होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट पर आप किसी और किस्म का कोड चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि आप एक पेज रिक्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट का साइन अप पेज है, ठीक है। आप लिखते हो www.stackoverflow.com साइन अप। अब वो साइन अप के पेज पर जब रिक्वेस्ट जाती है तो एक पेज आपके पास डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट गई थी, ये किस किस्म की रिक्वेस्ट थी, ये कुछ डाटा कोई चीज़ फेच करवा रही है, कोई चीज़ दिखा रही है, सो इट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो फॉर्म फील्ड्स बनी हुई हैं, इन फॉर्म फील्ड्स को उसके बाद यहाँ पर कोई बटन होगा, आप सबमिट करेंगे तो वो जो सबमिट करके आपके डेटाबेस के अंदर जो चेंज आ रहा होगा या, ठीक है, अपडेशन हो रही होगी, वो आप एक कर रहे होंगे थ्रू अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो पेज एक है, लेकिन इसके लिए जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं वो दो किस्म की जनरेट हुई हैं। गेट रिक्वेस्ट में वो क्या हो रहा था, वो कोड उस पेज को दिखाता था। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि वो पेज, उस पेज से कुछ डाटा, उस रिक्वेस्ट से डाटा गैदर करके आपके डेटाबेस में कुछ अपडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि ये वाली रिक्वेस्ट कंट्रोलर के कौन से हिस्से को या कौन से मेथड को भेजनी है, बीच में हमारे पास एक चीज़ आती है, राउटर, ठीक है। सो अब बेसिक रिक्वेस्ट फ्लो लारावेल का क्या हुआ, यूज़र है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट सर्वर से जाती है आपके राउटर के पास। अब राउटर डिसाइड करता है कि कंट्रोलर, कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास होगी जिसमें कुछ मेथड्स होंगे। मिसाल के तौर पर एक मेथड है शो का, और वो जब गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो डिसाइड करेगा कि ये शो का मेथड चलाना है। और जब पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो मिसाल के तौर पर वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है, ये कंट्रोलर के इस मेथड के लिए है, ठीक है। सो ये चीज़ें राउटर बताते हैं, ठीक है। और राउटर किस तरह काम करेगा इसको हम देखेंगे। उसके बाद कंट्रोलर के आगे अंदर आपने लिखा होगा, जो भी कोड लिखा हुआ है वो डेटाबेस से में भी फैच कर रहा हो मॉडल के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद वो रिटर्न क्या कर रहा होगा कंट्रोलर, बेसिकली नॉर्मली
इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक व्यू रिटर्न कर रहा होगा, ऑल्दो ये डायरेक्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये बेसिक रिक्वेस्ट फ्लो था लारावेल में। और इस रिक्वेस्ट फ्लो को देखते हुए सबसे पहले लारावेल के एमवीसी की अगर हम बात करें, तो उसमें से हम जो चीज़ सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि ये व्यू किस तरह बनाए जाते हैं लारावेल में। ठीक है, थैंक यू।